नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर जो आज का सब्जेक्ट है वो है वात, कफ और पित्त। आयुर्वेद के अंदर चाहे वैद्य हो, चाहे घरेलू हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, उसकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं। और वो अगर इलाज करता है तो वात, कफ और पित्त, इन तीनों की अगर उसे जानकारी नहीं है तो वो इलाज नहीं कर सकता, यानी कि उसका इलाज बैठेगा नहीं। मैं देखता हूँ आजकल के जो वैद्य नए नए निकल के आते हैं तो वो रोग के नाम पे ही दवा दे देते हैं। कोई सरकारी अस्पताल में नौकरी लग गई, 80,000 रुपये महीने की, किसी ने कहीं पे क्लिनिक खोल दी या जो भी है। मुझे बहुत खुशी है कि आयुर्वेद के प्रति रुचि और वो पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन जिस तरह होम्योपैथी के अंदर सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, इन तीनों को बिना समझे ही होम्योपैथी की डिग्री लेके निकल के आते हैं तो वो भी रोग के नाम पे दवा देते हैं। मसलन कि जैसे कोई होम्योपैथी के पास गया तो उसने कहा पेशेंट ने कि मेरे को पतले दस्त आते हैं और दस्त को रोक नहीं पाता, इसके अलावा पेट में कोई दर्द नहीं होता और दस्त निकल जाता है और थोक में आता है। तो इस लक्षण के ऊपर जो दस्तों को रोकने वाली जो भी कोई दवा है, मसलन रिसिनिस कम्युनिस और कई दवाइयाँ, पोडोफाइलम, अब ये 3, 4, 5 दवाइयाँ डॉक्टर के सामने आके खड़ी होती है। अब वो समझ नहीं पाता है कि इसको कौन सी दवाई दे। तो वो इस झंझट से निकलने के लिए पोडोफाइलम 30 या 200, क्रोटन टिग्लियम 30 या 200, जेट्रोपा 30 से, गैम्बोजिया 30 से, इलाटीरियम 30, जो भी है, इस तरह से दस्तों को रोकने की जो 4-5 प्रमुख खास दवाइयाँ हैं उनका मिश्रण बना के या तो पहले से तैयार रखते हैं या हाथों हाथ बना के रोगी को दे देते हैं और रोगी उनको लेने के बाद ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर की वाह हो जाती है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। इसी तरह आयुर्वेद के अंदर कोई रोगी जाता है कि मुझे हाइपर एसिडिटी है, तो वो उसे दवा के नाम पे मुक्ता पिष्टी प्लस परवाल पिष्टी प्लस अकीक पिष्टी प्लस मुक्ता सुक्ति पिष्टी, इस तरह से 4-5 जो ठंडी दवाइयाँ हैं जिनमें
मुख्यतः मुक्ता पिष्टी होती है, उनका मिश्रण बना के एक पूड़ी सुबह एक पूड़ी रात को ले ले में, तो पेशेंट कहता किससे लें। तो मेरे पास एक वैद्य की पर्ची आई, तो उसमें लिखा हुआ शहद से लें। तो यहाँ आकर के आपको और हमें सोचना है कि वात, कफ और पित्त ये क्यों अति आवश्यक है जानने के लिए। जब उसका पित्त कुपित हुआ है पेशेंट का, तो पित्त को शांत करने के लिए जब आमाशय जो अपन खाते हैं उसको पचाने के लिए जो जूस छोड़ता है, एसिड छोड़ता है, जब वो उससे अधिक छोड़ने लगता है तो वो फिर है जो जलन पैदा करता है। इसलिए वो जो एक्सेस छोड़ता है एसिड, तो उसको कम करने के लिए या उसका लेवल बराबर करने के लिए इन ठंडी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आप भी जानते हैं कि जहाँ गर्मी है उसको शांत करने के लिए आपको ठंडी चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे गर्मी में आप शरबत पिएंगे, ठंडा पिएंगे, पानी पिएंगे, ठंडा पिएंगे। तो ये 4-5 दवाइयाँ एसिड को कम करने के लिए या एसिडिटी को कम करने के लिए वैद्य ने लिख दी और नीचे लिख दिया 1 पुड़िया सुबह 1 पुड़िया रात को शहद से चाटें। अब इतने पैसे खर्च हो गए रोगी के, क्योंकि मुक्ता पिष्टी 500 रुपया 400 रुपये की 1 ग्राम आती है, तो 1000-2000 का उसका बिल बना है। अब उसकी इतनी महंगी दवाइयाँ वो चाटेगा तो वो कोई काम नहीं करती। लोग दोष देते हैं आयुर्वेद को, दोष देते हैं वैद्य को कि इतनी महंगी दवाइयाँ दी है, काम क्यों नहीं करती। तो वैद्य ठीकरा फोड़ता है फार्मेसियों पे कि आजकल असली चीज़ें बनती नहीं, कोई न कोई रास्ता निकलता है। अब यहाँ पे जो कुशल वैद्य हैं, जो वात, कफ और पित्त को समझते हैं, तो वो अनुपान जाने बिना कोई वैद्य कोई चिकित्सा नहीं कर सकता। अनुपान जाने बिना होम्योपैथिक में कोई अनुपान नहीं होता। होम्योपैथिक में एक ही अनुपान होता है, गुनगुने पानी से दवा लें या नॉर्मल पानी से दवा लें। इसमें कोई अनुपान नहीं होता। आयुर्वेद में अनुपान के बिना कोई चिकित्सा होती ही नहीं है। तो वो वैद्य अगर इन दवाओं के साथ में शहद की जगह है गुलकंद लिख देता कि गुलकंद में मिला के 1 पुड़िया सुबह 1 रात को लें, या अनार के रस के साथ 1 सुबह 1 रात को लें, और कुछ नहीं है तो गाय का चिल्ड दूध उसके साथ 1 पुड़िया सुबह शाम लें, तो रोगी ठीक होता, उसको फायदा होता। शहद जो है वो अनुपान होता है, तो अनुपान के अंदर 1 पुड़िया में जैसे
2 ग्राम की मात्रा का पुड़िया है तो उसको शहद में लेने के लिए आपको 8-10 ग्राम शहद डालना होगा, क्योंकि शहद इतना भारी होता है, क्योंकि उसको इतना डाले बिना वो मिक्स नहीं होता। तो शहद की तासीर है थोड़ी गर्म होती है, और शहद पित्त प्रकृति के रोगी को माफिक नहीं आएगा, नुकसान भी नहीं करेगा लेकिन माफिक नहीं आएगा, और वात के रोगी को माफिक आएगा, उसका अनुपान बनेगा, और कफ के रोगी को माफिक आएगा और उसका अनुपान बनेगा। अब पित्त का जो रोगी होता है उसको कभी भी कोई अनुपान में या कोई भी चीज़ उसको जिसमें तीव्रता हो, तीव्रता का मतलब है गले में जलन होना, बेचैनी होना, परेशान होना, और जलन को शांत करने के लिए बार बार पानी पीना, गले की जलन। तो इन सब को, जलन को शांत करने के लिए ये ठंडी चीज़ें जब आप दे रहे हैं, मुक्ता, परवाल, अकीक, गिलोय सत्व वगैरह वगैरह, तो इनको लेने के लिए जो चीज़ आप साथ में दें तो वो भी ठंडी होनी चाहिए, तब जाके दवा अपना असर करेगी। और रोगी को आप बिल्कुल हिदायत करेंगे कि तुम्हें खटाई, मिठाई और तली हुई चीज़ें, इनका तुम्हें परहेज रखना होगा अगर तुम्हें ठीक होना है तो वात, कफ और पित्त। आपके पास कोई खांसी या जुखाम से पीड़ित रोगी आता है तो होम्योपैथिक में कोई अनुपान नहीं होता, जो उसका लक्षण होता है वो दवा दीजिए। आयुर्वेद के अंदर उसके लिए जो भी दवा आप सजेस्ट करेंगे वो दवाइयाँ सब गर्म तासीर की होगी, और उनको लेने का तरीका शहद बताया जाएगा जो कि हल्की तासीर उसकी गर्म होती है, तो रोगी बहुत जल्दी ठीक होगा। और अगर जुखाम के रोगी को कोई दवा ठंडे दूध से या घी के साथ अगर दे बैठेंगे तो वो रोगी ठीक नहीं होगा, बल्कि उसकी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता। होम्योपैथिक डॉक्टर को सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस की जानकारी होना चाहिए कि रोगी कहता है कि मुझे इस तरह के बुखार आते, ये दस्त आता है, वो है ये, तो ये 5-4 दवाइयाँ मिलाने की जगह एक ही दवा के अंदर उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जो उसकी जो भी दवाई है, बिना दर्द के दस्त आना, बहुत आना, आशंका बनी रहना, तो एलोसोकोट्रिना देने से रोगी ठीक हो जाता है, जहाँ आपने 5 दवाइयाँ दे दी। इसी तरह डायरिया हो जाता है तो उसके अंदर गैम्बोजिया और जेट्रोफा, ये दवाइयाँ आप दे सकते हैं। रिसिनिस कम्युनिस जो एरंड के तेल से बनती है, तो एरंड का प्रयोग करने पे जिस तरह लूज मोशन होते हैं उनको दुरुस्त करने के लिए रिसिनिस कम्युनिस 30 पोटेंसी में दिया जाना चाहिए। यानी कि इधर भी सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस का मतलब होता है वात, कफ और पित्त, इधर भी समझना ज़रूरी और आयुर्वेद में भी समझना ज़रूरी। जब तक ये नहीं समझेंगे और रोग के नाम पे इलाज देते रहेंगे, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, न रोग ठीक होगा न रोगी ठीक होंगे। कोई बुरा नहीं माने मेरी बात का, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आपको ये सभी जानते हैं कि भाई खांसी जुकाम हो गया तो कोई घर के अंदर समझदार कहते हैं दही मत खाओ,
अदरक ले लो, अदरक का रस ले लो, चाय ले लो, तो वहाँ भी वो उसकी प्रकृति के हिसाब से दवा घर वाले देते हैं, और घरेलू चीज़ें में भी वैसी होती है। और जिसको लू लग गई है, शरीर में गर्मी बढ़ गई है, अमृतधारा दो ठंडी, शरबत रू अफिया दो, खरबूजा खिलाओ, जो भी है, तो वहाँ ठंडी तासीर की दवाइयाँ तरबूज वगैरह ये दी जाती है। और जहाँ रोगी को कफ भी है, वात भी है और पित्त भी है, तो उसके लिए त्रिदोष नाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। त्रिदोष नाशक में जैसे भृंगराज हो गया, जैसे त्रिफला हो गया, ऐसी गिलोय हो गई, जो वात कफ पित्त तीनों के ऊपर अपना अधिकार रखती है, तो ऐसी हालातों के अंदर त्रिदोष नाशक दवा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से दवा जो भी डॉक्टर चिकित्सक देंगे तो उन कभी आत्मा की फटकार नहीं सुननी पड़ेगी।